आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लाल किले पर लगातार 11वां ध्वजारोहण। पीएम मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़ेंगे पीछे। 18,000 लोगों को दिया गया आमंत्रण। गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा का होगा आगाज। गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा यात्रा में आज लेंगे हिस्सा। डॉक्टरों की हड़ताल से और बिगड़ेंगे हालात। आज से ओपीडी सेवाओं में भी हड़ताल। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, चश्मा टूटने से आंख में घुसे थे शीशे के टुकड़े। रेसलर विनेश फोगाट की आज स्वदेश वापसी। पेरिस से वापस लौटेंगे विनेश फोगाट। आज सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे विनेश फोगाट। एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 8 की मौत। 4 जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी की गई घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे, जहां लाल किले पर लगातार 11वां ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 बार के ध्वजारोहण का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 बार के ध्वजारोहण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 बार के ध्वजारोहण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किले पर कर चुके हैं ध्वजारोहण। 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर लाल किले पर लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बार लाल किले पर ध्वजारोहण कर चुके हैं। अब उनका यह रिकॉर्ड तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ते हुए नजर आएंगे और लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण करते हुए देखे जाएंगे। आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 बार ध्वजारोहण करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो 11वीं बार ध्वजारोहण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। क्या इस बार कुछ खास होने वाला है? लाल किले पर कुछ विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है और ध्वजारोहण किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ध्वजारोहण 11वीं बार करेंगे, वैसे ही 10 बार का ध्वजारोहण का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम दर्ज है, वो टूट जाएगा और उसको पीछे छोड़ते हुए वो 11वीं बार ध्वजारोहण करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इंदिरा गांधी के नाम 11 बार ध्वजारोहण लाल किले की प्राचीर करने के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम 10 बार का रिकॉर्ड है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार ध्वजारोहण इस बार 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस पर करेंगे, तो ये एक रिकॉर्ड टूटेगा और एक रिकॉर्ड की बराबरी होगी इस बार। और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करने के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण होता है, देश के नाम भाषण होता है, देश विदेश और दूसरे देशों के भी संदेश और देश को आगे ले जाने और विकसित देश को देखने की एक परिकल्पना के तौर पर पूरा भाषण संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री का शामिल होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक आज। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करेंगे खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक, कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करेंगे खड़गे। खड़गे ने पार्टी के पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर की जाएगी बैठक। तो खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक आज। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने पार्टी के पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर की जाएगी बैठक। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक आज। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करेंगे खड़गे। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक की बात सामने आ रही है और विधानसभा चुनावों को लेकर विशेष तौर पर यह बैठक की जा रही है। इस बार भी क्या कांग्रेस गठबंधन के तहत विधानसभा चुनावों में उतरती नजर आएगी? क्या कुछ जानकारी है इस पर? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के मुख्यालय 24 अकबर रोड में बैठक करेंगे। इस बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष तरफ से पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी मोर्चा और सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी मोर्चा और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को ये रणनीति का हिस्सा बताने जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं, उन राज्यों को लेकर प्रकोष्ठों को कैसी तैयारी करनी है, जो कांग्रेस पार्टी के मोर्चा हैं उनको किस रणनीति के तहत जाके जमीनी स्तर पर काम करना है। इसके साथ ही साथ जो मोर्चा और प्रकोष्ठों के अंदर लापरवाही चल रही है, पदाधिकारी वहां सक्रियता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वहां कई लोगों को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान निष्क्रिय होने की सूचनाएं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची थी, उनके भी पेच कसे जाने हैं आज। तो इस लिहाज से देखा जाए कि हरियाणा में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में होना है, झारखंड में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, दिल्ली में भी कुछ आगे चुनाव होना है। इन राज्यों के चुनाव होने के लिए कुछ राज्यों में तो कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती, जैसे झारखंड में उसको गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, 25 में बिहार में चुनाव होना है तो वहां आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़ेगी, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ लड़ेगी, दिल्ली में कांग्रेस अपने अकेले दम पर लड़ेगी, हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है तो शायद समाजवादी पार्टी के साथ उनका 2 सीटों पर तालमेल चल रहा है तो उस पर शायद उनके साथ मिलकर लगेगी। तो इस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति आगामी उपचुनाव की सीटों को लेकर और आगामी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव को हुए उनकी तैयारियों को लेकर सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको चुनावी रणनीति एक हिस्सा के तहत तैयार रहने की कहा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बैठक करेंगे। तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर केजरीवाल को तिहाड़ जेल अधिकारियों की चेतावनी। तिहाड़ जेल ने कहा केजरीवाल तोड़ रहे हैं जेल के नियम। तिहाड़ जेल ने कहा केजरीवाल तोड़ रहे हैं जेल के नियम। नियम तोड़ने पर विशेषाधिकारों में की जा सकती है कटौती। जेल अधिकारी ने केजरीवाल को लेकर एलजी को लिखी चिट्ठी। तो तिहाड़ जेल ने कहा कि केजरीवाल तोड़ रहे हैं जेल के नियम। नियम तोड़ने पर विशेषाधिकारों में की जा सकती है कटौती। जेल अधिकारी ने केजरीवाल को लेकर एलजी को लिखी चिट्ठी। एलजी वीके सक्सेना को केजरीवाल की चिट्ठी को बताया गलत। तो केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल अधिकारियों की चेतावनी। तिहाड़ जेल ने कहा कि केजरीवाल तोड़ रहे हैं जेल के नियम। नियम तोड़ने पर विशेषाधिकारों में की जा सकती है कटौती।
जेल अधिकारी ने केजरीवाल को लेकर एलजी को लिखी चिट्ठी। तिहाड़ जेल ने कहा कि केजरीवाल तोड़ रहे हैं जेल के नियम तोड़ने पर विशेषाधिकारों में की जा सकती है कटौती। जेल अधिकारी ने केजरीवाल को लेकर एलजी को लिखी चिट्ठी। एलजी वीके सक्सेना को केजरीवाल की चिट्ठी को बताया गलत, तो केजरीवाल को तिहाड़ जेल अधिकारियों की चेतावनी। अहम खबर, जहां तिहाड़ जेल ने कहा कि केजरीवाल तोड़ रहे हैं जेल के नियम, केजरीवाल को तिहाड़ जेल अधिकारियों की चेतावनी। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह बने हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो केजरीवाल पर जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वो जेल के नियम तोड़ रहे हैं, जिसको लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी गई है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? दिल्ली की तिहाड़ जेल ने उपराज्यपाल एलजी सक्सेना को चिट्ठी लेकर अरविंद केजरीवाल के द्वारा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर सवाल खड़ा कर दिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी विनय सक्सेना को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर 15 अगस्त को झंडा फहराते थे। इस बार झंडा फहराने को लेकर उन्होंने आतिशी दिल्ली सरकार के मंत्री को लेकर जो चिट्ठी लिखी है और वो एलजी को चिट्ठी भेजी है कि उनको इजाजत दी जाए। इस बार दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण और अन्य प्रोग्राम होंगे, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री आतिशी को इजाजत दी जाए और साथ ही उन कार्यक्रमों की वो अध्यक्षता कर सके और ध्वजारोहण कर सके। इन्हीं तमाम चीजों की चिट्ठी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को लिखी गई थी। इसी चिट्ठी पर अब दिल्ली की तिहाड़ जेल ने सवाल उठाए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल के नियमों के तहत ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर वो ऐसा चिट्ठी लिखने का काम बार बार करेंगे तो उनके जो विशेषाधिकार जेल में उनको मिले हैं उनको कटौती की जाएगी और जेल के नियमों के तहत उनको जो अब तक छूटें मिले हैं उन छूटों में भी कमी की जाएगी। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने जेल के नियम न मानने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे गुजरात। अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में लेंगे हिस्सा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर वो अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की तिरंगा यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में लेंगे हिस्सा। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर वो अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं अहमदाबाद, जहां पर वो बीजेपी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की तिरंगा यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसको लेकर के आज केंद्रीय गृह मंत्री भी गुजरात पहुंच रहे हैं, जहां पर वो अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर?
भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा की शुरुआत 12 अगस्त को की थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार 9 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये चाहती थी कि तिरंगा यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय जनता पार्टी का बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, मंत्री और यहाँ तक भी मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रमों में आयोजन का हिस्सा बन रहे थे। प्रधानमंत्री के तरफ से भी ये संदेश जारी किया गया कि हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। इस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को एक राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया जाए। इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर इस हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। आज गुजरात में भी कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुजरात में भी यह तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है और आज अमित शाह जब हरी झंडी दिखाकर इस तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे तो एक और राष्ट्रव्यापी मैसेज गुजरात के अंदर जाएगा। ये होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में वो शामिल होंगे, हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो वहीं खबर आपको भिंड से बताते हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की मांग। राज्यसभा सांसद पर एफआईआर की मांग, विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने लाहार थाने में दिया आवेदन। जीतू पटवारी ने कलेक्टर को दिया था ज्ञापन। ज्ञापन देने के बीच दिग्विजय सिंह ने दिया था बयान। ये कैसा नियम, बुलडोजर हिंदुओं के नहीं मुस्लिमों के घर चलेगा। हिंदू परिषद ने दिग्विजय की मानसिकता को बताया हिंदू विरोधी। दिग्विजय पर हिंदू समाज को अपमानित करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा नियम, बुलडोजर हिंदुओं के नहीं मुस्लिमों के घर चलेगा। तो हिंदू परिषद ने दिग्विजय की मानसिकता को बताया हिंदू विरोधी। दिग्विजय पर हिंदू समाज को अपमानित करने का लगाया आरोप। मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई करने की गई अपील। खबर भिंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर की है मांग। विश्व हिंदू परिषद ने लाहार थाने में दिया आवेदन। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर FAIMA का बड़ा ऐलान। देश भर में आज OPD सेवाएं बंद करने की घोषणा की। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। FAIMA ने कोलकाता घटना को लेकर किया ऐलान। FAIMA का बड़ा ऐलान, जहां पर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। देश भर में आज OPD सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का किया है ऐलान। FAIMA ने कोलकाता घटना को लेकर किया ऐलान। तो देश भर में आज OPD की हड़ताल, OPD बंद रखने की घोषणा की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो कोलकाता की घटना को लेकर लगातार डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी के चलते आज OPD सेवाएं बंद करने का भी देशव्यापी आंदोलन का जो ऐलान है वो किया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? अखिलेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है?
ठीक है, तो हम दोबारा से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि FAIMA यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में आज OPD सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान भी किया है। बीते दिनों कोलकाता में हुई घटना को लेकर के डॉक्टरों में लगातार गुस्सा देखा जा रहा है, जिसको लेकर के FAIMA यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और इसी के तहत देश भर में आज OPD सेवाएं बंद करने की घोषणा भी की है। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। बीते दिनों कोलकाता में हुई घटना के बाद यह ऐलान किया गया है, जिसके बाद आज देश भर में OPD सेवाएं बंद करने का किया गया है ऐलान। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह ऐलान किया गया है। देश भर में आज OPD सेवाएं बंद करने की गई है घोषणा। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का किया है ऐलान। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से देश भर में आज OPD सेवाएं बंद करने की घोषणा की गई है। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का किया है ऐलान। बीते दिनों ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले को लेकर के लगातार डॉक्टरों में गुस्सा देखा जा रहा है और इसी को लेकर के पूरे देश भर में OPD सेवाएं बंद करने का भी ऐलान किया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह ऐलान किया गया है, जहां पर आज देश भर में OPD सेवाएं बंद रहेंगी, जिससे कहीं ना कहीं आम मरीजों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। बता दें कि देश भर में OPD सेवाएं बंद करने का ऐलान किया गया है। कोलकाता में हुई घटना को लेकर के लगातार डॉक्टरों में गुस्सा देखा जा रहा है और इसी के तहत फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया और देश भर में आज OPD सेवाएं बंद करने की घोषणा की गई। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। कोलकाता घटना को लेकर किया गया ऐलान और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से कोलकाता में हुई घटना के बाद डॉक्टरों में गुस्सा देखा जा रहा है, उसी के तहत आज देश भर में OPD सेवाएं बंद करने की घोषणा भी की गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां 5 मंडलों के लिए की रिंग रोड की डिमांड। CM योगी ने केंद्र से मांगे 11,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग। 5 मंडलों के लिए की रिंग रोड की डिमांड। CM योगी ने केंद्र से मांगे 11,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग। CM योगी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में हुए शामिल। भारत मंडपम में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय राजमार्ग की बैठक। CM योगी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की रखी मांग। 11,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। आने वाली हर अड़चन का समय से निपटारा किया जाएगा। राजमार्गों के लिए विभाग की जमीन को निशुल्क दिया जाएगा। तो 5 मंडलों के लिए रिंग रोड की डिमांड। CM ने केंद्र से मांगे 11,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग। CM योगी परियोजनाओं की बैठक में हुए शामिल। भारत मंडपम में आयोजित हुई थी समीक्षा बैठक। CM योगी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की रखी मांग। 11,500 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। आने वाली हर अड़चन का समय से निपटारा किया जाएगा। राजमार्गों के लिए विभाग को जमीन को निशुल्क दिया जाएगा। तो 5 मंडलों के लिए रिंग रोड की CM योगी ने की है डिमांड। CM ने केंद्र सरकार से मांगे हैं 11,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग। CM योगी परियोजनाओं की बैठक में हुए शामिल। भारत मंडपम में आयोजित हुई थी समीक्षा बैठक। CM ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की मांग की।
11,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र से 11,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की डिमांड की है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली दौरा था उनका। दिल्ली में जाकर के उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री परिवहन से मुलाकात, नितिन गडकरी जी से मुलाकात की है और वहां पर उन्होंने कई चीजों को लेकर के, उत्तर प्रदेश के आगे विकास को लेकर के कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उसको लेकर के उनसे चर्चाएं की गई हैं। यानी कि अगर बात करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1150 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संदीप, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मंडलों के लिए रिंग रोड की डिमांड की है। केंद्र सरकार से रिंग रोड की डिमांड की है और करीब 11,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की डिमांड की गई है। सीएम योगी परियोजनाओं की बैठक में शामिल हुए थे। बता दें कि भारत मंडपम में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की भी मांग की है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बीजेपी देश भर में आज निकालेगी तिरंगा यात्रा। सीएम योगी लखनऊ में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। सीएम योगी लखनऊ में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। सीएम आवास से तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 10 बजे दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम आवास पर भाजपा कार्यकर्ता होंगे मौजूद। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे नेतृत्व। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मुरादाबाद में करेंगे नेतृत्व। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मुरादाबाद में करेंगे नेतृत्व। बाराबंकी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें होंगे शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है, जिसको हरी झंडी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे। क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं तिरंगा यात्रा को लेकर के विशेष तौर पर? हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर सभी अपने हाथों में जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर सभी अपने हाथों में जो है झंडा लेकर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर झंडा लेकर के वो अब से कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो यहाँ पर इस यात्रा को हरी झंडी जो है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। इस यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो इस यात्रा में इसके पीछे जो है, जो आप तस्वीरों में देखेंगे कि बाइक से जो है बाइकर सभी खड़े हुए हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच करके जो है अब से यहीं पे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ में जो कार्यकर्ता हैं उनके सभी के हाथों में जो है झंडा, हाथों में झंडा लिए हुए हैं। और साफ तौर पे जो उनका मकसद है कि इस बार जो है कैसे इस तिरंगा यात्रा को मजबूत बनाया जाए, तिरंगा यात्रा को सफल बनाया जाए। और इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने को लेकर के भी पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और भी है तिरंगा आयोजन किया जा रहा है। के न्यूज़ जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो ऊर्जावान शक्तिपुंज स्वरूप हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तिरंगा यात्रा और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। तिरंगा
हमारे भविष्य, हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। अतीत केवल हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह मात्र केवल कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं है। इससे हमारे अतीत तिरंगे के लिए देश के कितने असंख्य बलिदानियों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी है, उन सभी अमर शहीदों को, उनकी स्मृति को अमर करने के लिए ऐसे सभी शहीदों की गौरव गाथाओं से इस देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव का बोध कराने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित होकर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा अभियान में पैदल मार्च करेंगे। धन्यवाद। तो ये तिरंगा यात्रा की अगर हम बात करते हैं, तिरंगा यात्रा में आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि सभी लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा में आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने के लिए, और इसके साथ ही साथ में लखनऊ से विधायक नीरज वोरा जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और सर, तिरंगा यात्रा आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हरी झंडी दिखा करके 3 दिन की यात्रा है, इसमें क्या रूट मैप होने वाला लखनऊ का देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन है। तिरंगा जो हमारे देश की आन बान शान है, हम सब का गौरव का प्रतीक है। इस तिरंगे को घर घर लोग लहराएं, हर घर तिरंगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। तिरंगे की भावना से ओतप्रोत जनमानस में जागरण हो और लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा गर्व से लहराएं। इस तिरंगा यात्रा को आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, बाइक रैली निकाली जा रही है, जो लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए समापन होगा उसका। और इसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय प्रेम, सौहार्द और अपने तिरंगे का गर्व का अनुभूति करने का लक्ष्य है। कोई संदेश देना चाह रहे हो तिरंगा यात्रा को लेकर के, क्योंकि बहुत सी तिरंगा यात्रा जब निकालती है तो हुड़दंग बहुत ज़्यादा मचा लोग करते निकलते हैं, उस पर कोई संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, तिरंगा यात्रा पूरी अनुशासित है और उसका रूट तय है। उस रूट से होते हुए तिरंगा यात्रा का समापन होगा। रास्ते में सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि तिरंगा यात्रा जब निकलती है तो बहुत से लोग जो हैं अपनी बाइकों पे या गाड़ियों पे जो तिरंगा लगाए रहते हैं, क्योंकि तिरंगा एक हम लोगों को सम्मान होता है, जहाँ पाते हैं वहाँ फेंक देते हैं। इसके लिए भी कोई अपील करेंगे आप जनता से? नहीं, तिरंगा हमारा मान सम्मान है और तिरंगे का कहीं अपमान नहीं होना चाहिए। तिरंगा हाथ में लेकर चलना, इसकी छूट दी जाती है। तिरंगा को 3 दिन तक आप अपने घरों पे लहराएं, अपने आवास पे लहराएं, अपनी गाड़ी पे लगाएं, कहीं भी लगाएं, सम्मान से लगाएं। और यह तिरंगा जो आपको गर्व की अनुभूति करे, ये इसका लाभ लेना है। इस तिरंगे के माध्यम से इसकी छूट दी गई है देश में। तिरंगे का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए और जहाँ कहीं भी अपमान हो उसको सख्ती के साथ निपटा जाए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में नीरज वोरा जी, जो कि लखनऊ के विधायक पूर्वी के, जो साफ तौर पे इस बार की जो तिरंगा यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब से कुछ ही देर के बाद जो है हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ में अगर ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर तिरंगा यात्रा का जो आरंभ होगा वो बाइक की आरंभ होगा। 3 दिन तक ये यात्रा जो है नए नए दिशों में, नए नए जगहों पर उत्तर प्रदेश में जो है वो चलती हुई नजर आएगी। और इस यात्रा का साफ तौर पर जो मकसद है कि कैसे इस बार तिरंगा यात्रा को सफल बनाया जाए, क्योंकि हर साल की तरह तिरंगा यात्रा जो है इस साल भी जो है वो निकाली जा रही है। और इस तिरंगा यात्रा का साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में एक नए संदेश देने का मकसद होगा। और इसके साथ ही साथ में योगी सरकार लगातार जब से 2017 से आई है तब से तिरंगा यात्रा को सबसे ज़्यादा महत्व दे रही है। और निश्चित तौर पे बाइक से रैली हो या फिर जो है हाथों में झंडा लेकर के रैलियाँ हों, तो वो तिरंगा रैली जो है वो लगातार जो है करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह भी है और लगातार जो है हाथों में
में जो तिरंगा है वो लिए हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा का जो साफ तौर पे जो मकसद होगा वो कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा को लेकर के है। जी अवंतिका। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, यानी कि देखा जाए तो तिरंगा यात्रा को लेकर के विशेष तौर पर जो तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बांदा से, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत आज निकलेगी तिरंगा यात्रा। अमृत महोत्सव के तहत आज निकलेगी तिरंगा यात्रा। पैदल तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे होंगे शामिल। तिरंगा यात्रा विकास भवन के अधिकारी होंगे शामिल। आज 10:30 बजे विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा विकास भवन के अधिकारी होंगे शामिल। आज सुबह 10:30 बजे से विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। महाराणा प्रताप चौक होते हुए कलेक्ट्रेट में किया जाएगा समापन। विकास अधिकारी सहित विभागों के तमाम लोग होंगे शामिल। तो खबर बांदा से, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत आज निकलेगी तिरंगा यात्रा। पैदल तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे भी होंगे शामिल। तिरंगा यात्रा विकास भवन के अधिकारी होंगे शामिल। तिरंगा यात्रा में विकास भवन के अधिकारी होंगे शामिल। आज सुबह 10:30 पर विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में विकास भवन के अधिकारी भी होंगे शामिल। आज सुबह 10:30 बजे विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। महाराणा प्रताप चौक होते हुए कलेक्ट्रेट में किया जाएगा समापन। विकास अधिकारी सहित विभागों के लोग होंगे शामिल। तो खबर बांदा से, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत आज निकलेगी तिरंगा यात्रा। पैदल तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे होंगे शामिल। तिरंगा यात्रा विकास भवन के अधिकारी होंगे शामिल। तिरंगा यात्रा में विकास भवन के अधिकारी भी शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में विकास भवन के अधिकारी भी होंगे शामिल। तो वहीं आज सुबह 10:30 बजे विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। महाराणा प्रताप चौक होते हुए कलेक्ट्रेट में किया जाएगा यात्रा का समापन। विकास अधिकारी सहित विभागों के लोग होंगे शामिल। तो खबर बांदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत आज निकलेगी तिरंगा यात्रा। पैदल तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों को भी किया जाएगा शामिल। तिरंगा यात्रा विकास भवन के अधिकारी होंगे शामिल। आज सुबह 10:30 बजे विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में विकास भवन के अधिकारी होंगे शामिल। आज सुबह 10:30 बजे विकास भवन से निकलेगी तिरंगा यात्रा। तो वहीं सुल्तानपुर के एडीओ किए गए निलंबित, सभी जिलों में होगी शादी घोटाले की जांच। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली का आरोप। वीडियो को निलंबित होने के बाद निलंबन कार्रवाई। सभी जिलों में होगी शादी घोटाले की जांच। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली का आरोप। वीडीओ को निलंबित होने के बाद निलंबन कार्रवाई। सुल्तानपुर एडीओ समाज कल्याण को किया गया निलंबित। तो वहीं खबर बांदा से आपको बता दें, जहां पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग हुआ सख्त। बिना फिटनेस स्कूली वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। एआरटीओ ने 32 स्कूली वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए रद्द। बिना फिटनेस स्कूली वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। एआरटीओ ने 32 स्कूली वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए रद्द। रजिस्ट्रेशन रद्द किए वाहनों के संचालन पर होगी कार्रवाई।
रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए वाहनों के संचालन पर होगी कार्रवाई। बांदा में परिवहन विभाग के सख्त तेवर से स्कूलों में मचा हड़कंप। सभी स्कूल अपने वाहनों का तत्काल फिटनेस कराएं। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, शंकर सिंह ARTO। तो खबर बांदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग हुआ सख्त। बिना फिटनेस स्कूली वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। ARTO ने 32 स्कूली वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए रद्द। रजिस्ट्रेशन रद्द किए वाहनों के संचालन पर की जाएगी कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए वाहनों के संचालन पर की जाएगी कार्रवाई। बांदा में परिवहन विभाग के सख्त तेवर से स्कूलों में मचा हड़कंप। सभी स्कूल अपने वाहनों का तत्काल फिटनेस चेक कराएं। साथ ही ARTO से शंकर सिंह का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं। तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। तो वहीं यूपी में कांग्रेस ने पर्यवेक्षक किए नियुक्त। उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर पर्यवेक्षक किए नियुक्त। यूपी में कांग्रेस ने पर्यवेक्षक किए नियुक्त। उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर पर्यवेक्षक किए नियुक्त। सीसामऊ से सांसद KL शर्मा किए गए नियुक्त। मीरापुर से सांसद इमरान मसूद किए गए नियुक्त। कुंदरकी से सांसद राकेश राठौर किए गए नियुक्त। कुंदरकी से सांसद राकेश राठौर किए गए नियुक्त। गाजियाबाद से तनुज पुनिया किए गए नियुक्त। फूलपुर से उज्जवल रमन सिंह किए गए नियुक्त। मंझवा से विधायक वीरेंद्र चौधरी किए गए नियुक्त। कटेहरी से पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी किए गए नियुक्त। मिल्कीपुर से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप किए गए नियुक्त। खैर से पूर्व विधायक राजकुमार रावत किए गए नियुक्त। तो यूपी में कांग्रेस ने पर्यवेक्षक किए नियुक्त। उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर पर्यवेक्षक किए गए नियुक्त। सीसामऊ से सांसद KL शर्मा किए गए नियुक्त। मीरापुर से सांसद इमरान मसूद किए गए नियुक्त। कुंदरकी से सांसद राकेश राठौर किए गए नियुक्त। खबर रायबरेली से, जहां पर 2 दिन पूर्व दलित युवक की हत्या का मामला पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से आला कत्ल भी हुआ बरामद। नाग पंचमी के दिन मृतक का आरोपियों से हुआ था विवाद। मृतक युवक ने आरोपी नवीन सिंह को मारे थे थप्पड़। आरोपी ने साथियों के साथ घटना को दिया अंजाम। SP अभिषेक अग्रवाल ने घटना का किया खुलासा। नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव की घटना। और वहीं देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए K News India। नमस्कार। आप देख रहे हैं K News, खबरों का साथ।